बट जो बच्चे इच्छुक हैं और उनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कमी है, तो उन बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी, और उसी कैटेगरी से रिलेटिव जैसे जो ए कैटेगरी है तो उसमें हम लोग जो एकदम बेस्ट है वो उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप लोग सिर्फ गोरखपुर में ही काम कर रहे हैं कि और भी कहीं जगह? अभी तो हमने गोरखपुर से स्टार्ट किया है, मे भी हम पूरे गोरखपुर को ले रहे हैं, ना कि सिटी एरियाज़ को। मे भी गाँव वगैरह में भी जाके हम मतलब बच्चों का ऑडिशन वगैरह लेते रहेंगे। और इसमें हमारे ए कैटेगरी में वो लोग जाएंगे जो लोग ऑलरेडी कहीं म्यूज़िक सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, या वो गॉड गिफ्टेड होगा। ठीक है, कई सारे अभी ऑडिशन के थ्रू भी अभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि नहीं कहीं सीखे हुए थे, तो वो लोग ए कैटेगरी में जाते हैं, जो कि आर प्रोडक्शन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनकी म्यूजिक जर्नी चलती है। आप सिर्फ स्कूल के ही बच्चों को अपने आर एकेडमी में लेंगे कि अलग भी बच्चों को जो खुद से जाना चाहे आपके एकेडमी पे जाके अपना ऑडिशन देना चाहे, क्या वो बच्चों को आप लोग लेंगे पार्टी? सारे स्कूल हैं जो भी मतलब स्कूल हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे किया जाता है। कुछ स्कूल में स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है, कुछ में म्यूजिक, लेकिन बाहर से जो ऑडिशन लेने आते हैं उनको परमिशन बहुत ही कम स्कूल में मिलती है। आपने क्या सोच के परमिशन दिया कि बच्चे में डांस या सिंगिंग करना? देखिए, जय हिंद। आप ट्रेंडिंग खबर देख रहे हैं और मैं आदित्य सिंह। अभी गोरखपुर के एक बड़े स्कूल में हूँ, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, राजीव नगर, बसारतपुर में। और यहाँ पे आज एक ऑडिशन चल रहा था आर प्रोडक्शन से, RRR प्रोडक्शन से, और इसमें डांस, सिंगिंग और एक्टिंग को लेके ये मतलब आए थे लोग, एक्टिंग का उसका था। और उसमें आज यहाँ पे एक चल रहा था ऑडिशन। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और तीनों कैटेगरी सर से जानेंगे। उसके बाद एक और भी कैटेगरी है, वो सब सारे बात सर बताएंगे हमको, और मैम जो हैं RR प्रोडक्शन की वो बताएंगे। बगल में हमारी डायरेक्टर मैम है। तो सबसे पहले हम RR प्रोडक्शन के जो मैम आई हैं, सर आए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सबसे पहले आपका स्वागत है ट्रेंडिंग खबर में। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ रमा और आई एम अ फाउंडर ऑफ RRR प्रोडक्शन। और मैं जैसे हमारी एक पहल है, RRR से हम लोगों ने शुरुआत की है कि जो बच्चे मतलब अपॉर्चुनिटी रखते हैं, कुछ बच्चे अपॉर्चुनिटी रखते हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह लेके कहीं ना कहीं कल्चरल में, डांस, सिंगिंग में अपने आप को परफॉर्मेंस दे देते हैं, मतलब कहीं सीख के ट्रेनिंग लेके। बट जो बच्चे इच्छुक हैं और उनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कमी है, तो उन बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी, और उसी कैटेगरी से रिलेटिव जैसे जो ए कैटेगरी है तो उसमें हम लोग जो एकदम बेस्ट है वो उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और बी कैटेगरी में भी सेलेक्टेड बच्चे हैं तो उनको भी हम वर्कशॉप देते हैं। और सी कैटेगरी में भी उन बच्चों को मतलब सिखाया जाता है, चलो ठीक है, ए कैटेगरी तक लाने के लिए। तो जो बस सी कैटेगरी के लिए हमारी थोड़ी सी फ़ीस रहती है, जो कि वैसे तो हमारी RRR की फ़ीस जो है वो मंथली जो है, हाँ, नॉमिनल है। बट जो इस प्रोडक्शन की तरफ से जो हम लोग अपना वो कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, ताकि बच्चे अपने भविष्य में कुछ आगे बन सके, कुछ कर सके, एक कल्चरल, एक डांस परफॉर्मेंस, एक मतलब एक आर्ट, और इसके उसमें अपने आप को आगे बढ़ा सके। हालांकि ये पहले विदेशों में होता था कि शुरू से ही बच्चों को हर उसमें वो मतलब सपोर्ट किया जाता था। बट अब हम भी अब शुरुआत में लगे हुए हैं, और देखिए बच्चों की सपोर्ट से और सभी स्कूलों की तरफ से सपोर्ट से हम इस पहल को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैटेगरी बी का मतलब समझ नहीं, कुछ बताएंगे उसमें क्या किया जाएगा बच्चों को? मतलब वर्क स्पेस कुछ आप बोल रही थी, उसमें क्या होगा बच्चों को? ये वर्कशॉप हम करवाएंगे, जिसमें हमारे सीनियर टीचर्स जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे। उसके लिए बहुत ही नॉमिनल एक फ़ीस लगती है, जैसे 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, और साल का 3500 रुपये मात्र बच्चे को चार्ज करना पड़ेगा। मात्र 3500 में? हाँ, एक साल। चूँकि ये कल्चरल प्रोग्राम की जो भी ट्रेनिंग फ़ीस होती है काफ़ी हायर होती है, बट ऐसे बच्चे जो सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए ये वर्कशॉप है।
और इस वर्कशॉप में सेलेक्टेड बच्चे लिए जाते हैं बस। तो 10-15 दिन के पहले स्कूल में वर्कशॉप कराएंगे, फिर हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को बुलाते हैं सेलेक्ट करके बच्चों को। और सी में तो जो इच्छुक हैं बस देख के किसी को कर रहे हैं और बी तक आते आते टिक जाएंगे कि नहीं टिक जाएंगे, सी में ऐसे बच्चे आते हैं। अभी आप लोग सिर्फ गोरखपुर में ही काम कर रहे हैं कि और भी कहीं जगह? अभी तो हमने गोरखपुर से स्टार्ट किया है, मे भी हम पूरे गोरखपुर को ले रहे हैं, ना कि सिटी एरियाज़ को। मे भी गाँव वगैरह में भी जाके हम मतलब बच्चों का ऑडिशन वगैरह लेते रहेंगे। और इसमें हमारे सर हैं, मैं चाहती हूँ कि राहुल सर भी कुछ बोलें। सर, इसमें आप ऑडिशन ले रहे हैं, बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल पे उन बच्चों को ले जाएंगे आप? देखिए, लेवल तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, अगर बच्चे उस काबिल हैं तो। हाँ, बच्चे अगर उस काबिल हैं और ऊपर वाले का चाहा होगा तो जो मेरी नीयत है जहाँ तक ले जाने की, जहाँ पे हम बच्चों को एक कहते हैं ना कि जब कोई एक पर्सन सपना देखता है तो उसकी ड्रीम्स ना उसको विजुलाइज होती है। तो मैं जो बच्चों के लिए जो विजुलाइज करता हूँ, अगर बच्चे भी उस टाइप के मेहनत करने वाले हुए तो गॉड नोज़ कि मेरे सोच के परे भी वो जा सकते हैं, मतलब अच्छा और अच्छे कैटेगरीज़ भी जा सकते हैं और अच्छे लेवल में जा सकते हैं। बाकी जो बात रही ABC कैटेगरी की जी, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ए कैटेगरी में वो लोग जाएंगे जो लोग ऑलरेडी कहीं म्यूज़िक सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे या वो गॉड गिफ्टेड होगा। ठीक है, कई सारे अभी ऑडिशन के थ्रू भी अभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि नहीं कहीं सीखे हुए थे, तो वो लोग ए कैटेगरी में जाते हैं, जो कि RR प्रोडक्शन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनकी म्यूज़िक जर्नी चलती है। बी और सी कैटेगरी गोरखपुर के प्रॉब्लम्स को देख करके हमने क्रिएट किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है गोरखपुर की कि जो बी कैटेगरी में बच्चा है वो दिल से बड़ा म्यूज़िक सीखना चाहता है, वो डांस हो कोई भी आइटम हो, दिल से सीखना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, वो उन्हें खुद ही मालूम नहीं होता कि वो कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से ऐसी संस्था है, कौन से ऐसे टीचर हैं जिनको वो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि गोरखपुर में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो किसी बच्चे को अगर इंस्ट्रूमेंट भी दिलाते हैं तो उसमें 3,000 रुपये मार्जिन रखते हैं। सी कैटेगरी के में आते हैं, ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो सी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो लोग कहीं किसी की परफॉर्मेंस देख करके या किसी का कोई रियलिटी शो देख करके ज़बरदस्ती वो अपना एक एम बना चुके होते हैं। तो उसका निष्कर्ष ये होता है कि वो बेचारे सालों साल सीखते हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल करके आता है। ना वो किसी अपने ही में वो गा पाते हैं, अपने हॉबी के लिए ही ना वो कर सकते हैं, ना वो किसी ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। चीज़ें क्या हो गई कि जो बी कैटेगरी के पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है, जो कि एक्चुअल में उनका बच्चा कुछ कर सकता है। सी कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव है, लेकिन उनके बच्चे नहीं कर सकते। तो इसी जो अडम्बन है कि छोटा सा जी, इसी को दूर करने के लिए हमने एक सेमिनार क्लासेस और एक वर्कशॉप रखा हुआ है, जो कि स्कूलों को विज़िट करके वहाँ पे ऑडिशन लगाने के बाद हमें अगर ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं तो तुरंत कर दे रहे हैं, नहीं तो एक 15 दिन का हम लोग वर्कशॉप रखते हैं स्कूल में ही। स्कूल में वर्कशॉप रखने के बाद तब जा कर के कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। इससे ये होगा कि पता तो चलेगा ना कि बच्चा वो सिर्फ वही इस गाने में रट करके आया है या कहीं देख करके आया है, या उसका वो दिल से निकल रहा है परफॉर्मेंस, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, किसी भी चीज़ का। तो गॉड नोस अब कहाँ तक ले जा सकते हैं। गोरखपुर में आप सिर्फ स्कूल के ही बच्चों को अपने आर एकेडमी में लेंगे कि अलग भी बच्चों को जो खुद से जाना चाहे आपके एकेडमी पे जाके अपना ऑडिशन देना चाहे, क्या वो बच्चों को आप लोग लेंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे? सर देखिए, ऐसा है कि गोरखपुर में मुझे 18 साल हो गए वर्क करते हुए, मेरी खुद की एज 30 साल होगी। तो चाहे इंडियन आइडल एकेडमी हो यहाँ का, चाहे सुर संग्राम हो, चाहे वो माया म्यूज़िक हो, सारे जगह पे ट्रेनिंग हमने ही दी हुई है। और बच्चों, मुझे एक प्रतिभाशाली बच्चे चाहिए, अब वो चाहे स्कूल से मिल जाए, चाहे बच्चे मेरे पास डायरेक्ट आ जाएं, चाहे स्लम एरिया से, हाँ चाहे स्लम एरिया से मिल जाए, मुझे बच्चे चाहिए वो जो एक्चुअल में अपने मकाम के भूखे हैं। वो नहीं कि वो सिर्फ, आजकल कुछ कैटेगरीज ऐसे आ रही हैं बच्चों की कि जिनके कोई बाबू वाबू होते होंगे तो
उनके कहने पे गिटार ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे डीपी खिंचाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए म्यूज़िक को पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। एक्चुअल के भूखे वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनका कनेक्शन कहीं और से होता है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल उनका परफॉर्मेंस होती है। तो मुझे वो बच्चों की नीड है। अभी तक गोरखपुर के कितने स्कूलों में आप जा चुके हैं? फ़िलहाल तो 34 हम लोगों ने विज़िट कर लिया है, लेकिन 34 के बाद सबसे हम लोग के इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने ही है ज्ञानस्थली, थोड़ी दूर पे है, 20-30 कदम। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे करना ठीक समझा। जब अपने ही मोहल्ले में नहीं लोग जानेंगे तो बाहर के लोग हमें शाहरुख खान समझ के क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल और सबका सवाल होता है, जो भी वीडियो भी देख रहे होंगे ऐसे भी, कि आप जो ए कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं उनको आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसके आपका क्या फ़ायदा होगा? सिखा रहे हैं, इससे आपका क्या फ़ायदा है? यार ये तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे फ़ायदा यही होगा कि मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे प्रोडक्शन तले कोई एक ऐसा मेरे सरोजमी का, मेरे पूर्वांचल का ऐसा बच्चा है जो गोरखपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर बच्चा, वो कोई भी बच्चा हो, अगर वो आगे जाता है तो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं होंगे और जानते भी हैं कि इनके पेरेंट्स कौन है, इनको सिखाया किसने है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सच है, वो सच कैसे भी ऊपर आ जाता है। थैंक यू सर इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम ये ज्ञानास्थली पब्लिक स्कूल के जो मैम है, डायरेक्टर मैम, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं ट्रेंडिंग खबर चैनल में। थैंक यू आदित्य। मैम, सारे स्कूल हैं, जो भी मतलब स्कूल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे किया जाता है। कुछ स्कूल में स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है, कुछ में म्यूजिक, लेकिन बाहर से जो ऑडिशन लेने आते हैं उनको परमिशन बहुत ही कम स्कूल में मिलती है। आपने क्या सोच के परमिशन दिया कि बच्चे में डांस या सिंगिंग करना? देखिए, आजकल जैसा बच्चों के ऊपर करिकुलम लोड है और जनरली बच्चे जो भी क्लासरूम टीचिंग है वो एकेडमिक फोकस्ड होती है। हम एक आध पीरियड स्पोर्ट का या एक आध पीरियड म्यूज़िक का रखते हैं, जबकि म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अपना एक बहुत वाइड करिकुलम और सिलेबस है। और उतना ही समय जितना मैथमेटिक्स, जितना हिस्ट्री, जितना सिविक्स के लिए हम रखते हैं, उतना ही समय यदि कोई बच्चा जिसके अंदर इंटरेस्ट हो म्यूज़िक और आर्ट का वो दे, तभी वो उस क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है। एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो जिनका टैलेंट म्यूज़िक आर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स में हो, वो जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो उस तरह से उनको एक प्रॉपर पाथवे मिल नहीं पाता है। तो इस तरह के ऑडिशन से हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और हम ये सेलेक्ट भी कर पाते हैं। जैसे आउट ऑफ मान लीजिए विद्यालय में अगर 1000 बच्चा है तो हम उसमें से ये सेलेक्ट कर पाते हैं, तो उसमें से हमारे बेस्ट 25 डांसर्स कौन से हैं या बेस्ट 25 हमारे सिंगर्स कौन से हैं। और फिर उनको एक, जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस उन बच्चों को मिलता है तो फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा और अच्छे से निकल के आता है, जो उनका टैलेंट है वो शेप अप होता है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में या स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में जाने का अवसर उनको मिलता है। क्योंकि म्यूज़िक का आप देखिए एज ऐसा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम तो हम कहीं होता नहीं है। तो यदि हम अपने बच्चों को ऐसा स्कोप नहीं देंगे और हम अगर ऐसे प्रोडक्शंस को, जैसे कि RR एकेडमी अपने आप में प्रोडक्शन है जो कि बहुत डेडिकेटेड प्रोडक्शन है, जिसका विजन ही है कि हमको एक ऐसे बच्चे को ट्रेन करना है जो रिसोर्सलेस है या जिसका कोई बैकअप नहीं है या जिसको कोई अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को या ऐसे प्रोडक्शंस को अगर हम स्कूल्स वेलकम करेंगे तो हम अपने बच्चे को जो है सचमुच एक अच्छा जो है वो आप डायरेक्शन दे पाएंगे। तो यही सोच करके मैंने इनको आज इंटरनेशनल डांस डे के दिन हम लोगों ने अपने विद्यालय में ये ऑडिशन रखा था कि हमारे बच्चे और जो अच्छे सिंगर्स हैं या जिनके पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन रिसोर्स नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चे को किसी बड़ी महंगी एकेडमी में भेज नहीं पाते हैं, उनको हम एक डायरेक्शन दे पाएँ। हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, जैसे गोरखपुर महोत्सव हमारे यहाँ कंडक्ट होता है। आप टीवी पे दुनिया भर के प्रोग्राम्स आप देखिए आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे उन्हीं प्रोग्राम्स को देखकर इंस्पायर होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, आज ऑडिशन था, हम लोगों ने सिर्फ कन्वे किया था बच्चे को ऑडिशन ने, लेकिन बच्चे उसी तरह से जैसे वो टीवी में देखते हैं कि लोग प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से बच्चे अपने से प्रिपेयर करके आए थे। तो अगर बच्चों का इंटरेस्ट उस तरह से है तो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको प्रॉपर ट्रैक दे पाएँ। उन बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहती है जिनका आज सिलेक्शन हो गया A, B, C या जिनका नहीं भी हो, उनको क्या? जो बच्चे मेरे सेलेक्ट हो गए हैं विद्यालय से, वो विद्यालय के जेम्स हैं और ये विद्यालय उनके नाम से जाना जाएगा। जो बच्चे हमारे अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं
उनके लिए अभी हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे। कुछ थोड़े से कभी कदार ऐसा होता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस वेरिड फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए अगर कल प्रैक्टिस नहीं कर पाए या किन्हीं कारणों से वो अपने आप को कल प्रिपेयर नहीं कर पाए, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से चले आए तो अपना 100% नहीं दे पाए, तो वर्कशॉप में जब वो ट्रेनिंग कर लेंगे और दूसरों को देख करके आज मोटिवेट हुए होंगे तो मुझे लगता है वो भी बेहतर करेंगे। और हमारे ए ग्रेड के जो बच्चे हैं वो तो सेल्फ स्टार्स हैं और आई एम थैंकफुल टू हैव सच किड्स इन माई स्कूल। थैंक यू मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो आप देख रहे थे ट्रेंडिंग खबर और हम गोरखपुर के ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में थे और आज यहाँ पे डांस, सिंगिंग और एक्टिंग का ऑडिशन चला RRR प्रोडक्शन के थ्रू और कितने सारे बच्चे आज यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। सो सबको शुभकामनाएं कि उन्होंने वो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं हुआ वो नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत करें। और बता दें कि इस स्कूल में हमेशा मतलब आर्ट्स टेक्निकल चीज़ों को लेकर सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं इस स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ, हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है ब्लॉग बनाने में या ये न्यूज़ चैनल चलाने में भी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप भी गोरखपुर के हैं तो ज्ञानस्थली स्कूल में अपने भी बच्चों का एडमिशन कराएं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।